हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 20/9/2021, क्रमांक संख्या है 39, कक्षा है नर्सरी। यहाँ पर लिखेंगे A, B, C, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं हम। आज की वर्कशीट है हमारी माय सेंस ऑफ हियरिंग, मेरी सुनने की शक्ति। भाग संख्या 1। आइए आज हम जाने कि कान हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे कि कान हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। मैं कानों से सुनता और सुनती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारे कान हैं। तो कानों से सुना जाता है। तो मैं कानों से सुनता और सुनती हूँ। तो कानों से हम क्या सुनते हैं? देखिए बच्चों, गिटार की आवाज़ हम सुनते हैं कानों से। कोई स्टोरी पढ़ रहा है तो हम उसे कानों से सुनते हैं। कहीं घंटी बज रही है मंदिर में, माँ पूजा करी तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है घंटी की। कहीं फ़ोन बज रहा है तो उसकी रिंग सुनाई देती है हमें। और कहीं साइलोफोन बज रहा है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है हमें। और कहीं ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए बच्चों, हमारे कान क्या क्या सुन सकते हैं। गिटार की आवाज़, कोई स्टोरी सुना रहा है उसकी कहानी सुन सकते हैं हम। मम्मी पूजा कर रही, उनकी घंटी की आवाज़, फ़ोन की घंटी, साइलोफोन की और इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आइए मिलकर यह गीत गाएं। चलिए बच्चों, ये गीत गाएं हम। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कुत्ते ने जगाया, बोला भौ 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 भौ। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कौवे ने जगाया, बोला काव काव काव। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे मुर्गे ने जगाया। देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मुझे मुर्गे ने जगाया, बोला कुकड़ू कू कुकड़ू कू। चलिए बच्चों, एक बार फिर से ये गीत देख लेते हैं। तो बच्चों, इस गीत में क्या कहा है? एक लड़की सो रही है, उसे उसने उसको किसने किसने जगाया? उसे एक कुत्ते ने जगाया। तो क्या बोला उस कुत्ते ने? भौ भौ भौ। तो उसके कानों ने सुना भौ भौ और वो जग गई। वो सो रही थी तो उसे किसे जगाया? बिल्ली ने। उसने क्या बोला? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो उसकी आवाज उसके कानों में गई। और जब वो सो रही थी तो उसे किसने जगाया? कौवे ने। तो वो कौवा क्या बोलता है? काव काव काव। और जब वो सो रही थी तो उसे किसने जगाया? मुर्गे ने। तो मुर्गा क्या बोला? कुकड़ुकू 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 करके बोला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 3। भाग संख्या 3। चलिए अब नीचे दिए गए चित्रों में उन चित्रों को क्रेयॉन से गोले लगाइए जिनकी आवाज हम सुन सकते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं हमें और उन पे हमें गोला लगाना है जिनकी आवाज हम सुन सकते हैं। तो चलिए मैं गोला लगाती हूँ। देखिए, हमें ड्रम की आवाज सुनाई देती है बच्चों। हाँ, हम ड्रम को कानों से सुन सकते हैं। क्या फूलों को कानों से सुना जाता है? नहीं। तो इसे हम काट देते हैं। क्या बिस्सल की आवाज हम सुन सकते हैं? हाँ, कानों से सुन सकते हैं। क्या गिफ्ट को सुन सकते हैं? नहीं। तो हम इसे काट देंगे। और क्या घड़ी की आवाज सुन सकते हैं हम अपने कानों से? यस, घड़ी की आवाज हम सुन सकते हैं। अलार्म क्लॉक बोलते हैं इसे। इसे हम सुन सकते हैं। ऐनक को सुन सकते हैं? नहीं। और फोन को सुन सकते हैं?
हाँ, फ़ोन की आवाज़ हम कानों से सुन सकते हैं, आइसक्रीम को नहीं, बॉल को नहीं। और यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों? ये माइक है। क्या हम इस माइक मतलब जिसे हम भोंपू कहते हैं, भोंपू की आवाज़ सुन सकते हैं हम? हाँ, कानों से सुन सकते हैं। तो हम किस-किस चीज़ों की आवाज़ सुन सकते हैं अपने कानों से? ड्रम की आवाज़, व्हिसल की आवाज़, अलार्म क्लॉक की आवाज़, टेलीफ़ोन की आवाज़ और ये भोंपू की आवाज़ जो माइक होता है उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। माता-पिता के लिए नोट है कि माता-पिता कार्य करने में बच्चों की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने कानों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जैसे कान में कोई भी चीज़ ना डालें, कानों को धूल-मिट्टी से बचाना, टीवी या मोबाइल की आवाज़ को कम करके सुनना। बच्चों को बताएं कि कानों में कोई चीज़ ना डालें, धूल-मिट्टी से बचाएं, कानों को साफ रखें और टीवी और मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से ना सुनें, इससे कानों को नुकसान होता है। आज का कोविड का मैसेज है आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक बच्चों मिलते हैं अगली वर्कशीट में। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाय बाय।